नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है और उसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, सरकार ने माना सुरक्षा में चूक हुई, विपक्ष ने सरकार के हर एक्शन पर समर्थन की कही बात। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पहलगाम आतंकी हमलों के घायलों से करेंगे मुलाकात, सेना प्रमुख भी करेंगे घटनास्थल का दौरा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, नरवाई जलाने पर नहीं मिलेगा किसान कल्याण योजना का लाभ, वायु और मृदा प्रदूषण रोकने के दिए निर्देश। भोपाल में कॉलेज में सामने आया सनसनीखेज मामला, कॉलेज के पूर्व छात्रों ने गिरोह बनाकर कई छात्राओं की लूटी असमत, फिर वीडियो बनाकर उठाया फायदा। भोपाल में कलियासोत के जंगल में लगी भीषण आग, 4 एकड़ से भी ज्यादा का एरिया का जंगल जला, देर रात आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश में 1 मई से हटेगा तबादले से बैन, महीने भर में होंगे 40,000 कर्मचारियों के तबादले, कैबिनेट की अगली बैठक में तय होगी प्रक्रिया। शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई आग के तांडव की खबर के साथ। भोपाल से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, कलियासोत के जंगल में कल भीषण आग लग गई थी और यह आग इतनी भीषण थी कि इस आग ने 4 एकड़ से भी ज्यादा के जंगल को अपने दायरे में ले लिया था। देर रात आग पर काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, दमकल विभाग की कई टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। आप देखिए कितना बड़ा यह दायरा था आग के तांडव का। 4 एकड़ में कलियासोत के जंगल में भीषण आग लग गई थी, वन्य जीव को भी काफी नुकसान हुआ और पेड़ पौधे भी इसमें जलकर खाक हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 एकड़ से ज्यादा तक की आग का तांडव देखा गया। देर रात वन विभाग और इसके बाद दमकल विभाग की टीम जब पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आग के तांडव के बाद अब सड़क हादसे की खबर आपको बताते हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सागर से बड़ी खबर, छिरारी चांदपुर रोड पर 2 बाइक में भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रैली थाना क्षेत्र के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितना भीषण ये हादसा रहा। इधर भोपाल के कॉलेज से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के ही कुछ सीनियर छात्रों ने बाकायदा गिरोह बनाकर छात्राओं का यौन शोषण किया। पहले इन सीनियर छात्रों ने छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनके अश्लील वीडियोस बनाए, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी छात्रों ने एक के बाद एक कई छात्राओं का यौन शोषण किया। मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए, फरहान खान, साहिल और अली, जो खुद को हिंदू बताकर छात्रों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं। 3 परेशान छात्राओं ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 छात्रों को तो गिरफ्तार कर लिया है, एक छात्र को जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक छात्र अब भी फरार चल रहा है। मामले में पीड़ित छात्राओं के बयान के बाद रेप, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो एक्ट और लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए 3 एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस ने सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। खुलासे के बाद संभावना है कि कॉलेज की दूसरी पीड़ित छात्राएं भी सामने आ सकती हैं। तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया है भोपाल के टीआईटी कॉलेज में, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 छात्रों ने कई छात्राओं की असमत लूटी है। ना सिर्फ असमत लूटी बल्कि वीडियोस बनाए गए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, पहले इन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और जब इन लड़कियों ने कहा कि आप हमारे साथ शादी कर लीजिए तो इनके ऊपर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया है। तो कॉलेज में लव, रेप और एमएमएस के सनसनीखेज मामले सामने आए हैं और सीनियर छात्रों ने 2 साल तक यौन शोषण किया है और लव जिहाद का एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले एक छात्रा ने परेशान होकर के सनसनीखेज खुलासा किया और उसके बाद दो और छात्राओं की भी आपबीती बताई। उसके बाद वो दो छात्राएं भी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर कॉलेज प्रबंधन के ऊपर भी उठ रहा है कि उनके कॉलेज में ये सब कुछ हो रहा था और कॉलेज प्रबंधन को इसके बारे में भनक भी नहीं थी। बड़ा सवाल यह भी कि क्या कॉलेज प्रबंधन को भनक थी, जानकारी मिलने के बाद भी क्या उन्होंने इन छात्रों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। इस पूरे मामले की जांच के लिए अब 3 SIT का भी गठन कर दिया गया है। संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बागसवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया आरोपी वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। तो आपने सुना पुलिस कमिश्नर को, उन्होंने जानकारी दी कि 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक छात्र अब भी फरार चल रहा है। सीनियर छात्रों ने गिरोह बनाया, दुष्कर्म किया, पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर अश्लील वीडियोस बनाए और उन अश्लील वीडियोस के आधार में आगे भी इनका दैहिक शोषण किया गया। मामले में लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। जो तीनों ही छात्र हैं वो मुस्लिम बताए जा रहे हैं। फरहान खान, साहिल और अली इनका नाम है और 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 परेशान छात्राओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 1 हफ्ते गुजर चुके थे, छात्राओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था और उसके बाद जब यह मामला सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में पहुंचा तब जाकर के एक्शन लिया गया, छात्रों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब तक कॉलेज प्रबंधन ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल पाया। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से भोपाल से लाइव हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, बेहद सनसनीखेज ये मामला सामने आया। भोपाल के एक निजी कॉलेज में ये गंदा काम चल रहा था। कॉलेज प्रबंधन ने कोई एक्शन लिया होता समय रहते तो शायद 2 साल तक ये छात्राएं इतनी परेशान नहीं होती। अब किस तरह से कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एक्शन की तैयारी है और जो तीसरा छात्र अब भी फरार चल रहा है उसे पकड़ने के लिए पुलिस किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली भी यहां पर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए मामला ना सिर्फ गंभीर बल्कि बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिस कॉलेज से इन 3 छात्राओं ने ये आरोप लगाए हैं, जिनके आरोप के बाद मामला दर्ज हुआ है, उस कॉलेज में हजारों छात्राएं पढ़ती हैं। यानी सवाल यहाँ पर कॉलेज प्रबंधन पर उठता है कि 2 साल से इन छात्राओं का शोषण हो रहा था और ऐसा नहीं है कि ये बात कॉलेज के संज्ञान में नहीं आई हो, क्योंकि ये वो कॉलेज है जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे आते हैं, उनके आने जाने का समय दर्ज किया जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बात पर भी नजर रखी जाती होगी कि छात्र छात्राएं समय कहां बिता रहे हैं, क्या कॉलेज में लगातार वो साथ में बैठे हैं, उनके बीच क्या बातचीत हो रही है। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रबंधन को जानकारी नहीं थी। प्रबंधन को पूरी जानकारी थी, लेकिन प्रबंधन ने उसी समय कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया, आरोपी छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, पुलिस तक प्रबंधन क्यों नहीं पहुंचा, जबकि मामला रेप ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ था। इनके प्रबंधन के कोई कदम ना उठाने के चलते ये तय माना जा रहा है, पुलिस भी मान रही है कि आरोपी छात्रों ने बड़ी संख्या में छात्राओं को अपना शिकार बनाया। अभी तक जैसा कि हमने कहा 3 छात्राएं सामने आई हैं, जिसमें 1 थाने पहुंची थी और 2 काफी देर तक काउंसलिंग के बाद शिकायत दर्ज करवाने के लिए मानी थी। यानी कि इन छात्राओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ 18 अप्रैल को छात्रा बागसेवनिया थाने पहुंची थी, लेकिन 6 दिन तक मामले को दबा कर रखा गया। उसके बाद जब अधिकारियों तक मामला पहुंचा, SIT गठित की। इसके साथ ही आरोपी छात्रों का एक पूरा गिरोह था। ये बात भी जांच में प्रारंभिक सामने आई है। ये लड़कियों को फंसाते थे, उसके बाद उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे, पहले उन्हें गिफ्ट्स देते थे, उनकी नोट्स बनाने में मदद करते थे, उसके बाद प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें कमरे में बुलाकर उनका रेप करते थे और पहली बार में ही वीडियो बनाते थे। ये बात भी सामने आई है कि इन छात्राओं की सहेलियों को भी कमरे में बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और उनके भी वीडियो बनाए गए। इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट भी दर्ज किया गया है, यानी कि नाबालिग लड़की के साथ भी रेप हुआ है। अब ये नाबालिग लड़की कौन है, पूरे मामले को कवर कर रही है। क्या कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कॉलेज प्रबंधन ने कुछ बात बताई हो या उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया गया और अब तक कॉलेज प्रबंधन क्यों चुप है?
देखिए बिल्कुल कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं बताया है और ना ही वो मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी कोशिश की, प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करने की, लेकिन किसी ने भी फिलहाल यहाँ पर बात नहीं की है। एसआईटी हालांकि यहाँ गठित की गई, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि मामला न सिर्फ बेहद गंभीर बल्कि संवेदनशील है। ऐसे में पुलिस काफ़ी फूक कर यहाँ पर कदम रख रही है। जांच का दावा किया जा रहा है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में एक के बाद एक जब पहलू सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पढ़ने वाले आरोपी छात्र तो इस कॉलेज के हैं, उनके साथ उनके दोस्त भी इस पूरे गिरोह में शामिल हैं। एक पूरा नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा था कि किस तरह कॉलेज में एक लड़की को फंसाया जाएगा, पहले नोट्स बनाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद वीडियोस बना करके वायरल करने की धमकी देकर के फिर दैहिक शोषण ये कर रहे थे। और क्या पता कि ना सिर्फ ये 3 आरोपी बल्कि कुछ दूसरे इनके दोस्त भी इस पूरे मामले में लिप्त हों, ये भी जांच का विषय होगा। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बेहद बड़ा ये मामला है। फिलहाल शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर बैन लग गया है। मंदिर प्रशासन ने दर्शनार्थियों को चेकिंग पॉइंट पर ही अपना फोन जमा करने के लिए कहा है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से मंदिर में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का अनुरोध किया है, ताकि दर्शन के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा और दूसरे कारणों के चलते यह बैन लगाया गया है। इसके लिए सभी द्वारों पर लॉक कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग अपना मोबाइल वहां सुरक्षित रख सकें। और बिग ब्रेकिंग अब आपको इंदौर से बता दें, कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे का एक और वीडियो सामने आया है। हॉस्पिटल में बीजेपी समर्थक के साथ मारपीट के मामले से जुड़ा हुआ यह वीडियो है। मारपीट के दौरान अब इस वीडियो में चिंटू चौकसे भी मौजूद आ रहे हैं। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें चिंटू चौकसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे और अब ये दूसरा फुटेज सामने आया है। कांग्रेसियों ने मारपीट के दौरान चिंटू चौकसे की वहां नहीं होने की बात कही थी। चिंटू चौकसे की मौके पर नहीं होने की बात कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही थी। एक फुटेज भी उन्होंने प्रोवाइड कराया था। मंदिर में भंडारे के दौरान रात 9:30 बजे वो वहां पर नजर आ रहे थे। बीजेपी समर्थक के घर के बाहर जो टैंकर खड़ा था उसको लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ था। विवाद के बाद चिंटू चौकसे और उनके साथियों पर मामला दर्ज हुआ था। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। अभी इस पूरे मामले में चिंटू चौकसे जेल में बंद है। उनके खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज है। दूसरा भी केस बीजेपी नेताओं की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया था। और अब देखिए उनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ ये एक और फुटेज सामने आया है, जिसमें चिंटू चौकसे भी नजर आ रहे हैं। इधर जबलपुर में महिलाओं ने शराब दुकान बंद करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में शराब दुकान पहुंची महिलाओं ने शराब दुकान बंद करने को लेकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। महिलाओं की साफ तौर पर मांग है कि गांव से शराब दुकान को हटा दिया जाए। शराब दुकान से 1 किलोमीटर के दायरे में पवित्र कटाव धाम क्षेत्र भी स्थित है। ऐसी जगह पर शराब दुकान को बंद किया जाए। साथ ही महिलाओं ने गांव में शराब दुकान खुलने से शराबखोरी और अपराध बढ़ने की बात रखते हुए आसपास के गांव का माहौल खराब होने की भी बात कही। महिलाओं को आक्रोशित देख वहां मौजूद कर्मचारी शराब दुकान बंद करके भाग निकले। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, महिलाओं की समस्या सुनी। ये पूरा मामला मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीताल गांव का है। और बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, भड़काऊ टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बहोड़ापुर थाने में वाहिद खान पर एफआईआर दर्ज हुई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इसने विवादित टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर। तो पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक कई भड़काऊ टिप्पणी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बहोड़ापुर थाने में वाहिद खान पर अब एफआईआर दर्ज किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इसने टिप्पणी की थी। इससे पहले इसी तरह का मामला जबलपुर से सामने आया था। उसने भी विवादित टिप्पणी की थी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर, कमेंट किया था उसने एक पोस्ट पर। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, उसने माफी मांगी और अब इसी तरह का मामला सामने आया है ग्वालियर से। हटा के हिम्मतपट्टी गांव में एक महिला के घर से गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से गायब हो गई। पति 2 मासूम बच्चों के साथ अब अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन सुराग नहीं लगने पर वो हटा थाना पहुंचा। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पति भरत राघवार का कहना है कि उसकी पत्नी सुबह 4 बजे घर से अचानक गायब हो गई। पत्नी अपने साथ घर में रखे जेवर
और पैसे भी ले गई है। काफी खोजबीन के बाद जब पता नहीं चला तो उसने अब थाने पहुंचकर उसे ढूंढने की गुहार लगाई। कौन गायब हो गया? पत्नी मेरी संगीत रघुवर। कितनी बजे? शाम सुबह के 4 बजे निकली है, उसको कोई पता नहीं। वापस आए, घर से पूछताछ की तो किसी ने बताया नहीं कि कहाँ गई, किसी को पता ही नहीं था। 8,000 रुपये साथ में ले गई और जेवर था वो भी ले गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने डेटा प्राइवेसी से जुड़ी एक जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। मोबाइल ऐप से निजी जानकारियां चोरी होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के साथ ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी कंपनी को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वो कंप्यूटर और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों की निजी जानकारियां चोरी होने से बचाने के लिए आखिर क्या कर रही है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के एक अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने दायर की है। इसमें मोबाइल ऐप से यूजर्स की निजी जानकारी चोरी होने का आरोप लगाया गया है और डेटा प्राइवेसी के लिए केंद्र सरकार से एक नियामक एजेंसी बनाने की भी मांग की गई है। और बड़ी खबर अब आपको भोपाल से बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है कि यदि अब आप अपने खेत की नरवाई पराली जलाते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम किसान कल्याण योजना से भी आपको हटा दिया जाएगा। एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं होगा। वायु और मृदा प्रदूषण रोकने के ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने महाअभियान चलाकर निराकरण के निर्देश दिए। और मुरैना में लगातार अवैध रेत खनन जारी है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चिन्नौनी थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन की तस्वीर सामने आई है। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि अवैध रेत के ट्रैक्टर यहां पर उत्खनन करते हुए नजर आ रहे हैं और थाने के सामने ही रौब दिखाते हुए निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद ना इन्हें पुलिस रोक रही है और ना ही प्रशासन। मध्य प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में खाली पड़े पद नहीं भरने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रदेश के 61% जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त होने को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। मामले पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की व्यवस्था कर दी गई है। दरअसल जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच नाम के संगठन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार 7 साल पहले यह कह चुकी थी कि वो उपभोक्ता आयोगों के खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां करेंगे, लेकिन अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 31 जिलों के उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष पद खाली हैं। मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनने की व्यवस्था दी है। 1 हफ्ते बाद अब अगली सुनवाई होगी। इधर मौसम विभाग ने भोपाल के साथ प्रदेश के आधे हिस्से में लू चलने की चेतावनी जारी की है। 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रतलाम में यह पारा 44.2 डिग्री तक जा पहुंचा है। छिंदवाड़ा में 41 डिग्री। वहीं 26 और 27 अप्रैल को छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और सिवनी जिले में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं बैतूल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सतना, उमरिया, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में लू का अलर्ट जारी किया गया है। लू का वार्निंग हम जारी रख रहे हैं। एक्चुअली कल भी देखा गया तो रतलाम और छिंदवाड़ा में लू रिपोर्ट हुआ है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे है टेम्परेचर 43-44 पहुंच रहे हैं, तो इसलिए हमें लू वार्निंग अभी भी चालू रखा है नॉर्थ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में और साउथ में भी, जैसे खरगोन, खंडवा, वो सब रीजन में। डिंडौरी में जनजातीय कार्य विभाग के निर्देश पर ग्राम नरिया के सीएम राइस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले समर कैंप में विद्यार्थियों को अलग अलग 7 प्रकार की विधाएं सिखाई जा रही है, जिनमें आदिवासी नृत्य, गोंडी पेंटिंग, क्राफ्ट के साथ ही दूसरे कार्यक्रम शामिल हैं। गोंडी पेंटिंग के कलाकारों ने विद्यार्थियों को हस्तकला में पारंगत करना सिखाया। गोंड आर्टिस्ट का कहना है कि गोंड पेंटिंग सिखाकर इन बच्चों का भविष्य संवारने में मदद कर रहे हैं। डिंडौरी की गोंडी पेंटिंग को सरकार से जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं समर कैंप में पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने पेंटिंग के बारे में बारीकी से जाना।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस। शाम 6 बजे निकाला जाएगा कैंडल मार्च। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की रखी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बगीचा में अखंड यज्ञ में होंगे शामिल। साथ ही वो निःशक्त जन आयोग में आज शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। शाम को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। जशपुर के NH 43 पर 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक तेज रफ्तार में थी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। भिलाई के पाटन में बुजुर्ग महिला से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई। सूरजपुर में आवारा मवेशी ने 12 लोगों पर हमला कर दिया। एक युवक की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा के NTPC प्लांट के पास एक नहर से युवक का शव बरामद किया गया है। युवक प्लांट में मजदूर बताया जा रहा है। शव प्लांट के कैनाल की जाली में फंसा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भानु प्रतापपुर में पति ने पत्नी को खेत में जिंदा जला दिया। पेड़ के नीचे सोने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलरामपुर में किसान के खलिहान में रखे पुआल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक मवेशी झुलस गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन किया गया। 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है। सभी के शव बरामद कर लिए गए। कोरबा में 17 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल और सोशल मीडिया की भी जांच कर रही है। धमतरी में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है। नवीन प्राथमिक शाला कैंपस में गंदगी देखकर मंत्री राजवाड़े भड़क गई। प्रधान पाठक को जमकर फटकार लगाई। राजनांदगांव के नए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में कई खामियां देखी और सुधार करने के निर्देश दिए। पेंड्रा कलेक्टर के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। अलग अलग जगह से टीम ने अवैध खनन और परिवहन में लगे 10 ट्रैक्टर जब्त किए। बलरामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में कार ने सड़क के पास खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है।